नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दिल्ली में नमाजिया से अपमान और हिंसा के खिलाफ भाकपा माले के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत राजधानी में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने नफरत और पुलिसिया बर्बरता पर रोक लगाओ, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी आदि के नारे लगाते हुए प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च में माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विधायक दल के नेता महबूब आलम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। मार्च जीपीओ गोलंबर से शुरू हुआ और बुद्ध स्मृति पार्क पर एक प्रतिवाद सभा आयोजित की गई। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि दिल्ली में नमाज पढ़ रहे युवकों पर जो पुलिसिया लात चली है, दरअसल वह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान पर हमला है। 2024 चुनाव में ठीक पहले इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाकर भाजपा वोटों को ध्रुवीकरण करना चाह रही है। देश की जनता इसका मुकम्मल जवाब देगी। उन्होंने आगे कहा कि नमाजिया को लात से मारना भाजपा की नफरती राजनीति और उसके प्रचार प्रसार का परिणाम है। संविधान में भाईचारे और धर्म की आजादी की बात कही गई है, लेकिन आज उसी संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हाल ही में कहा है कि 400 पार का जो नारा है वह इसलिए जरूरी है कि मोदी जी को संविधान बदलना है। भाजपा खुलेआम अब संविधान बदलने की बात कह रही है। संविधान बचाने की लड़ाई हम मजबूती से लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली या बिहार में कितने मंदिर सड़क पर बने हुए हैं, कितनी शोभा यात्राएं चलती है, रामनवमी का जुलूस चलता है, बंगाल में महीनों तक पूजा चलता है। इसलिए दिल्ली में हुई घटना में सड़क पर नमाज पढ़ने को दिया जा रहा तर्क केवल और केवल दोषियों को बचाने के लिए है। इसलिए हमारी मांग है कि सभी दोषी पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज उसी दिल्ली में सड़क पर आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है। सड़क पर कील ठोक दिए जाते हैं। केवल धर्म का सवाल नहीं है, बल्कि आंदोलन तमाम लोगों से सर के छीन ली गई है। संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। यदि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। भाईचारे की हिफाजत हमें आंदोलन के जरिए ही करनी होगी। वहीं माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में जुम्मे की नमाज पढ़ रहे मुस्लिमों को पुलिस ने सरेआम अपमानित किया है। नमाज में झुके लोगों को लात मारी, धक्के दिए और पिटाई की। देश में मुस्लिमों के खिलाफ भाजपा लगातार सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैला रही है। उसने सुरक्षा बलों के सांप्रदायिकरण का भी अभियान चला रखा है। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद ने कहा है कि इस प्रतिकार को संघर्ष में बदलना है। भाजपा की धारा इस मुल्म और आइन के खिलाफ है। उसने विचार की जो गंदगी फैलाई है उसके खिलाफ सबको जागरूक करना है। हम सबका दायित्व बनता है कि जुर्म और जाति के खिलाफ जितनी ही आवाज बुलंद हो सके उसे हमें बुलंद करना चाहिए। वो तमाम लोग अंधकार में चले जाएंगे जिन्होंने यह जुर्म फैलाई है। मार्च में मीना तिवारी, केडी यादव, संदीप सौरभ, गोपाल रविदास, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अमरजीत कुशवाहा, अजीत कुमार सिंह, रामबली सिंह यादव, महानंद सिंह, अरुण सिंह, शशि यादव, मंजू प्रकाश, सरोज चेम्बे, अनीता सिन्हा, धीरेन्द्र झा, कमलेश शर्मा आदि शामिल रहे। कैमरामैन अमित के साथ मैं शालिनी सिंह। धन्यवाद।